बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाए जाते हैं, एक्टिव से पैसिव, उसको सीखेंगे। वॉइस फ़ेल की अक़साम को कहा जाता है और फ़ेल की दो अक़साम होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ़ को कहते हैं और ये वो होता है जिसका फ़ाइल मालूम होता है, जिसका करने वाला मालूम होता है, जिसमें फ़ाइल पर ज़ोर दिया जाता है, जिसमें काम करने वाला ख़ुद फ़ाइल मौजूद होता है, जिसमें फ़ाइल को तरजीह दी जाती है, फ़ाइल को अहमियत दी जाती है, फ़ाइल से काम करने का ज़िक्र होता है। यू विल बाई द हाउस, तुम घर ख़रीदोगे। इसमें काम करने वाला यू ख़ुद मौजूद है, इसमें फ़ाइल मालूम है। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस उसको कहा जाता है कि जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, फ़ेल मजहूल, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसमें मफ़हूल पर जोर दिया गया हो, मफ़हूल को अहमियत दी गई हो, मफ़हूल को तरजीह दी गई हो, जिसमें फ़ाइल से एक काम के होने का ज़िक्र हो या फ़ाइल के लिए एक काम के होने का ज़िक्र हो। द हाउस विल बी बॉट बाय यू, घर तुमसे ख़रीदा जाएगा। तो इसमें मफ़हूल पर जोर दिया गया है, मफ़हूल को अहमियत दी गई है, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 कवानीन को जहन में रखना है। फ़ाइल को मफ़हूल और मफ़हूल को फ़ाइल बना दें। मफ़हूल से पहले बाई का इस्तेमाल होगा, अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर टेंस कंटिन्यूस वाला हो तो उसका अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके बाद बीइंग आ जाता है, उसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा फ़ेल की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तुम घर ख़रीदोगे, यू विल बाई द हाउस। आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी तमाम तर फ़ाइल के साथ विल को इस्तेमाल किया जाता है। यू विल बाई द हाउस, तुम घर ख़रीदोगे। एक्टिव वॉइस का जुमला है, इससे हमने जिस वक्त पैसिव बनाना है तो द हाउस मफूल को हमने फ़ाइल बना देना है और अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शेल भी या विल भी इस्तेमाल होते हैं, तो द हाउस के साथ विल भी इस्तेमाल हो जाएगा। फिर फेल की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, बाई की तीसरी फॉर्म बाट है और यू की हालत मफूली यू ही होती है, यू से पहले बाई का इस्तेमाल होगा। द हाउस विल बी बाट बाय यू, तुमसे घर ख़रीदा जाएगा। वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस है, इससे हमने पैसिव वॉइस बनाना है, नफ़ी का जुमला है, तो मफूल को फ़ाइल बना दिया एहसान और उसके साथ फिर विल भी इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शेल भी इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम तर फ़ाइल के साथ विल भी इस्तेमाल होता है। चूँकि नफ़ी का फ़िक्र है तो याद रखने की बात यह है कि विल भी के दरमियान नाट को इस्तेमाल करना है। और सिंग की तीसरी फॉर्म संग और शी की हालत मफूली हर है, उससे पहले बाई का इस्तेमाल करना है। ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई हर, एक गाना उससे नहीं गाया जाएगा। क्या वो उसे पसंद करेगा, ये सवालिया फ़िक्रा है। जब सवालिया फ़िक्रा है तो हेल्पिंग वर्ब को हमने आगाज़ में लाना है, तो आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम तर फ़ाइल के साथ विल इस्तेमाल होता है, तो शुरू में हमने विल को इस्तेमाल करना है, फिर फ़ाइल आ जाएगा, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद मफूल आ जाएगा। विल ही लाइक एप्पल्स, क्या वो उसे पसंद करेगा, ये एक्टिव वॉइस है। इससे जिस वक्त हमने पैसिव वॉइस बनाना तो मफूल को फ़ाइल बना दिया एप्पल्स, तो यहाँ पर ए को छोटा लिखना है। जिस वक्त आगाज़ के अंदर होगा, शुरू में होगा, तो फिर उस सूरत के अंदर इसको बड़ा लिखा जाता है। यहाँ पर एप्पल, इसको हमने छोटा लिखना है क्योंकि ये नकरा है और ये डब्ल्यू बड़ा होगा। विल एप्पल्स, तो एप्पल्स यहाँ पर फ़ाइल वाक़या हो रहा है, तो चूँकि आई और वी के अलावा है तो इसके साथ हमने वेल को इस्तेमाल करना है। वेल एप्पल्स, फिर बी आ जाएगा, उसके बाद फिर की तीसरी फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड और ही की हालत मफूली है में उससे पहले बाई का इस्तेमाल करना है। वेल एप्पल्स बी लाइक्ड बाई हिम, क्या उसे से पसंद किए जाएंगे। क्या अनवर गाड़ी नहीं चलाएगा,
सवाली नफ़ी इकट्ठा फेंक रहा है, तो वेल आगाज़ में आ जाएगा, फिर फ़ाइल आ जाएगा, उसके बाद नाट आ जाएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, उसके बाद मफूल द वैन ये आ जाएगा। ये एक्टिव वॉइस है जिसके अंदर काम करने वाला ख़ुद मौजूद है, काम करने वाला फ़ाइल है, वो मालूम है। एक्टिव वॉइस है जिस वक्त हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो द वैन इसको हमने फ़ाइल बना दिया, तो इसके मुताबिक आगाज़ के अंदर वेल आएगा, फिर फ़ाइल आ जाएगा, उसके बाद नाट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। तो इस तरतीब को जहन में रखना है। जब सवाली नफ़ी इकट्ठा होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगाज़ में आ जाएगा, सिर्फ वेल आएगा, उसके बाद फ़ाइल आ जाएगा और फिर नाट आएगा, फिर बी आएगा, फिर फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ड्राइव की तीसरी फॉर्म ड्राइवन है, और जो नाउन होता है उसकी हालत मफूली भी नाउन इसी तरह आ जाती है। अनवर है तो अनवर इसी तरह आ जाएगा, उससे पहले बाई का इस्तेमाल होगा। वेल द वैन नॉट बी ड्राइवन बाई अनवर, कि अनवर से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।